रेडी स्टार्ट। हमारे इतिहास के अध्ययन ने हमें यह दर्शाया है कि जीवन प्रायः बहुत क्रूर तथा कठोर है। इसके लिए उत्तेजित होना या लोगों को पूरी तरह दोषी ठहराना मूर्खता है और उसका कोई लाभ नहीं। गरीबी, दुख और शोषण के कारणों को समझने और उनको दूर करने के प्रयत्नों में ही समझदारी है। यदि हम ऐसा करने में असफल हो जाते हैं और घटनाओं की दौड़ में पीछे रह जाते हैं तो हम अवश्य कष्ट पाते हैं। भारत इस तरह से पीछे रह गया, यह कुछ प्राचीन रह गया। इसके समाज ने पुरातन परंपरा को धारण कर लिया। इसके सामाजिक ढांचे ने अपने जीवन और शक्ति को खो दिया और यह निष्क्रिय होने लगा। यह आश्चर्यजनक नहीं है कि भारत ने कष्ट पाया। अंग्रेज इसका कारण रहे हैं। यदि अंग्रेज ऐसा न करते तो शायद कोई और लोग ऐसा ही करते, परंतु अंग्रेज़ों ने भारत का एक बहुत बड़ा हित किया। उनके नए और हष्ट-पुष्ट जीवन के प्रभाव ने भारत को हिला दिया और उनमें राजनीतिक एकता और राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो गई। शायद यह बड़ा दुखदाई था कि हमारे प्राचीन देश और लोगों में नवजीवन लाने की आवश्यकता थी। अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य केवल क्लर्क बनाना और तत्कालीन पश्चिमी विचारों से लोगों को परिचित कराना था। एक नया वर्ग बनने लगा। अंग्रेजी शिक्षित वर्ग संख्या में कम और लोगों से कटा हुआ, परंतु जिसके भाग्य में नए राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व था। यह वर्ग पहले इंग्लैंड और अंग्रेजी स्वतंत्रता के विचारों का पूरी तरह प्रशंसक था। तब ही लोग स्वतंत्रता और प्रजातंत्र के बारे में बातें कर रहे थे। यह सब अनिश्चित था और इंग्लैंड भारत में अपने लाभ के लिए निरंकुशता से राज्य कर रहा था, परंतु यह आशा की जाती थी कि इंग्लैंड ठीक समय पर भारत को स्वतंत्रता दे देगा। भारत में पश्चिमी विचारों का प्रभाव हिंदू धर्म पर भी कुछ सीमा तक पड़ा। जनसमूह तो प्रभावित नहीं हुआ, परंतु जैसा मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ब्रिटिश सरकार की नीति ने रूढ़वादी लोगों की वास्तव में सहायता की, परंतु नया मध्यम वर्ग जो अभी बन रहा था, जिसमें सरकारी कर्मचारी और व्यावसायिक लोग थे, प्रभावित हो गए। 19वीं शताब्दी के आरंभ में पश्चिमी तरीकों से हिंदू धर्म में सुधार लाने का प्रयत्न बंगाल में हुआ। हिंदू धर्म के अनगिनत सुधारक अतीत में थे। इनमें से कुछ का उल्लेख मैं तुम्हें अपने इन पत्रों में कर चुका हूँ, परंतु नया प्रयत्न निश्चय ही ईसाईवाद और पश्चिमी विचारों से प्रभावित था।